हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अब आपने थंबनेल में देखा कि आदमी विदेश नौकरी करने जाए तो हमें किन किन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। विदेश जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा करने से पहले मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। और अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने यार दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, कई लोग कमाने के लिए परदेश में जाते हैं, कई अपने देश में ही परदेश करते हैं। जैसे कोई बॉम्बे जाता है, कोई राजस्थान जाता है, कोई दिल्ली जाता है, ठीक है। कई लोग भाई लोग विदेश के लिए जाते हैं, कोई गल्फ में जाता है, कोई यूरोप की तरफ जाता है। तो हमें विदेश जाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, जब भी आप विदेश जाने की सोचो तो आप आस पड़ोस में एजेंट लोगों को ढूंढते हैं या किसी परिचित आदमी को देखते हैं जो पहले विदेश गया हो या उसके जरिए विदेश गया हो, ऐसे लोगों को आप ढूंढते हैं, जबकि ये गलत है। आपको बॉम्बे या दिल्ली, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड ऑफिस है, उनके पास जाना चाहिए और उनके पास अपने काम की तलाश करनी चाहिए। जब भी आप विदेश जाओ तो जिस ऑफिस से आप काम कराओ उससे पहले मालूम कर लो, भैया कंपनी का नाम क्या है, किस देश में मुझे भेजेगा, मेरा वहाँ का एग्रीमेंट क्या रहेगा, कितने घंटे में ड्यूटी करेगा, इन सब बातों को जान ले। मेरा रहना करना कैसा रहेगा, खाना पीना कैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ों को अपने ऑफिस से ज़रूर जान ले। आप जिस किसी भी ऑफिस से काम कराए तो उससे मालूम कर ले, भैया जो चार्ज आप ले रहे हो इसके अंदर क्या क्या काम है, वो आपको बता देगा। इसके अंदर, इस खर्चे के अंदर आपका ये काम है, वीज़ा है, टिकट है या इंश्योरेंस है, जो भी है वो आप एक बार ऑफिस से ज़रूर पूछ लें। इससे मालूम कर ले कि जो चार्ज मैं आपको दे रहा हूँ वो किस प्रकार से देना होगा। अगर वो कैश में मांगता है तो उसको बिल्कुल मना कर दो, भैया मैं आपको कैश में नहीं दे सकता, या तो मैं फ़ोन पे कर सकता है, पेटीएम कर सकता है, चेक दे सकता है, या अपने घर से डीडी आपको लगा देगा, लेकिन मैं कैश आपको नहीं दे। तो जो ईमानदार ऑफिस होगा वो आपसे चेक भी ले लेगा, फ़ोन पे भी ले लेगा, सारा कुछ, मतलब जैसा आप देना चाहोगे वैसे वो आपसे प्राप्त करेगा, लेकिन आपसे कैश नहीं मांगेगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। विशेष तौर पर जो ऑफिस होते हैं वो हमेशा आपसे कैश पैसा मांगेंगे, फिर आपसे कैश लेकर वो आपको टहलाएंगे। आपने ज़्यादातर देखा होगा, चाहे एजेंट हो चाहे ऑफिस हो, वो आपका पासपोर्ट तो बड़े प्यार से लेता है। आप जब कभी किसी नए ऑफिस पे जाओगे तो आपको पानी भी पिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, बड़े प्रेम से बात भी करेगा। कब तक बात करेगा मालूम है आपको? जब तक आपका पासपोर्ट या थोड़ा सा पैसा आपसे नहीं ले ले, तब तक वो हंस के बात करेगा। उसके बाद में जैसे ही उसका काम निकलेगा, यानी पासपोर्ट आपसे ले लेगा, पैसा कुछ आपसे थोड़ा बहुत ले लेगा, तभी वो आपको आंखें दिखाना चालू करेगा या उल्टी बातें करना चालू करेगा। जो का विशेष ध्यान रखें, ऑफिस से क्लियर अपनी बात कर ले, भैया मेरा काम कितने दिन में हो जाएगा, कितने दिन में नहीं होगा। अगर वो 15 दिन बोलता है तो आप उसको 20 दिन दे दो, अगर वो महीने बोलता है तो आप उसको सवा महीने दे दो, परंतु उसको बोल दो इस तारीख तक मेरा काम हो जाए, नहीं होगा तो मेरा पैसा जो आपने एडवांस में तौर पे जो दिया है या पासपोर्ट वापस देगा। और इसकी लिखित जरूर उससे ले ले कि मैंने आज दिनांक इतने को पासपोर्ट और इतने रुपए मैंने इस ऑफिस पर जमा कराए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी ऑफिस को पैसा आप दे वो बिल्कुल आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने पैसा दिया है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास लिखित में या कोई भी आपके मोबाइल से रिकॉर्डिंग, कोई भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि भाई आज मैंने इसको पासपोर्ट दिया है और ये पैसा दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग
विशेष तौर पर, नहीं तो आपसे कोई भी धोखा कर जाएगा। दोस्तों, ऑफिस वाले से एक जानकारी और प्राप्त कर ले कि तू मुझे भैया पक्का एग्रीमेंट देगा या कच्चा एग्रीमेंट देगा। अगर वो बोले मैं तो कच्चा एग्रीमेंट बना के देगा, तो उस ऑफिस से बिल्कुल भी काम नहीं कराए। वही ऑफिस से काम कराए जो आपको पक्का एग्रीमेंट बना के दे या 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको लिख के दे, उसी ऑफिस से काम कराए। अन्यथा आप उस ऑफिस से नहीं जाएं जो कच्चा एग्रीमेंट बनाकर देता है, क्योंकि बाद में हमारे साथ धोखा हो जाता। तो कच्चे एग्रीमेंट को किसी भी विदेश के अंदर वैलिड नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। कोई कागज का टुकड़ा है, जैसे कि अपन बाजार से कोई भी एक रुपये का कागज खरीद लाए और उस पर कुछ लिख दिया और आपको दे दिया और एक छोटी सी मोहर लगा के अपने ऑफिस की दे दी, तो वो पक्का एग्रीमेंट नहीं है। पक्का एग्रीमेंट हमेशा कंप्यूटर से निकाल कर पूरी इस पे डिटेल होगा, किस कंपनी के लिए आप जा रहे हो और आपको कौन सा ऑफिस भेज रहा है, कौन कैंडिडेट जा रहा है, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपके रहने और खाने की व्यवस्था कैसी होगी और आपके काम करने के घंटे कितने होंगे, वो सारा एग्रीमेंट पर लिखा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एग्रीमेंट भी आप जब कभी भी किसी ऑफिस से लें तो उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद में उस पर साइन करके दें, क्योंकि एक कॉपी ऑफिस वाला भी रखता है, क्योंकि हमारी थर्ड पार्टी होता है। कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऑफिस वाला भेज देता है, तो कहे कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी, ऑफिस वाला थर्ड पार्टी होता है, इसलिए उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें अच्छी से अच्छी कंपनी में भेजे और सही एग्रीमेंट करके दे। कोई थर्ड पार्टी है, जैसे उदाहरण के तौर पर आज हम किसी भी जमीन को खरीदने जाते हैं तो एक दलाल बीच में होता है, वो दोनों पार्टियों का सौदा कराता है। अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो फिर सारी जिम्मेदारी उस दलाल की होती है। ऐसी विदेश जाने में ऑफिस की जिम्मेदारी होती है। अगर हमारे साथ कोई भी धोखा होता है तो उसका पूर्ण जिम्मेदार ऑफिस होता है, उसको भारत सरकार भी वैलिड करती है। विदेश मंत्रालय भी इस पे एक्शन ले सकता है। अगर आपके पास में सारे प्रूफ है कि भाई मैं इस ऑफिस के जरिए गया और उसका पूरा पक्का एग्रीमेंट आपके पास में है, तो आप वापस आने के बाद, यानी धोखा जब आपके साथ हो जाए और आप वापस आते हो, तो उसका जिम्मेदार ऑफिस होगा। उसके लिए आप धोखाधड़ी का केस विदेश मंत्रालय में लगा सकते हो। और जैसा मेरी जानकारी में कई बार आया दोस्तों कि ऑफिस वाले नकली वीजा लगा कर दे देते और आपसे पैसा वसूल कर लेते, इसलिए उनसे क्लियर कह दें कि जब भी आप वीजा दोगे उसके 7 दिन बाद मैं जो थोड़ा बहुत वो पेमेंट जो मांगते वो दूंगा। तो आपको करना क्या है, जो वीजा आपको दिया है उसको आप जिस एम्बेसी से लगाया उसमें चेक कर सकते हो। जैसे सऊदी का वीजा उसको तो आप इंटरनेट पे ही देख सकते हो, कतर का वीजा देख सकते हो, गल्फ के जितने भी वीजे हैं आप नेट पे देख सकते हो। तो पूरी जानकारी लेकर इसने मतलब जो कंपनी मुझे बताया उसी कंपनी का वीजा मुझे दिया है या नहीं दिया है, इन चीज़ों को जानने के लिए आप इंटरनेट पर जाएं या किसी भी साइबर कैफे पे चले जाएं, तो वो आपको चेक करके दे देगा। या आपको और भी तसल्ली करनी है तो आप जो भी इसका विदेश मंत्रालय है, जैसे आप सऊदी जा रहे हो तो सऊदी के विदेश मंत्रालय आप जाइए, आपको बिल्कुल इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपको विदेश मंत्रालय जो विदेश का है उसमें जाने के लिए आपका पासपोर्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। लोग आपको अंदर नहीं घुसने देते क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं रहता। आपको वीजा दिया, जब वीजा ही आपके पास नहीं होगा, आपका पासपोर्ट ही नहीं होगा, तो वो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देंगे। विदेश जाते समय जब हम विदेश जा रहे हैं और किसी से काम करा रहे हैं तो इलीगल काम हमें नहीं कराना चाहिए। जैसे कई जानने में आता कि डंकी लगाकर यूरोप की तरफ भागते हैं, तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग डंकी के लिए जाते हैं कृपया नहीं जाएं, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। जब भी अपना काम कराए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका सारा काम लिखित में होना चाहिए या आपके पास मोबाइल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास में कोई भी सबूत नहीं है तो न तो आपकी थाने में सुनवाई होगी, न विदेश मंत्रालय में सुनवाई होगी, आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए आप जो भी काम कराएं, चाहे एजेंट हो चाहे ऑफिस वाला हो, उसका बिल्कुल रिकॉर्डिंग बनाएं या उससे लिखित प्रमाण लें, तो जिससे आपकी सुनवाई हो सकेगी। आप ऐसा करते हो
तो आपके साथ धोखा होने के चांस कम हो जाते हैं। तो ऑफिस वाले और एजेंट को मालूम होता है कि आपने उसका वीडियो बनाया है, आपने उससे लिखित लिया है, इसलिए आपके धोखे के चांस कम हो जाते हैं। और फिर भी कई लोग धोखा कर जाते हैं, तो उसका जरिया यह है, जब आपके साथ धोखा हो जाए सीधा आप थाने में पहले रिपोर्ट लिखाएं और उसके बाद में विदेश मंत्रालय में भी एक मेल कर दें कि मेरे साथ इस प्रकार से धोखा हुआ है, और सारे सबूत विदेश मंत्रालय को मेल के जरिए भेज दें। आपसे गुजारिश है, जब भी आप विदेश जाएं तो कोई भी मादक पदार्थ नहीं ले जाए, क्योंकि मादक पदार्थ ले जाना गैर कानूनी है। कई देशों में तो इस पे मृत्यु दंड दिया जाता है, यानी मौत की सजा। इसलिए हमें इन चीजों को ले जाने से बचना चाहिए, अन्यथा हमारे साथ बुरा हो सकता है। इस चीज का ख्याल रखें, जब भी हम विदेश जाएं कोई भी मादक पदार्थ हमारे साथ नहीं ले जाएं। एयरपोर्ट पे जाए तो अपना जो लगेज का बैग होता है उसी के अंदर कैंची हो गया, ब्लेड हो गया, यानी कोई भी घातक सामग्री हो गई, वो अपने लगेज बैग के अंदर रखें, हैंड बैग में नहीं रखें। अन्यथा वो चीजें जब आपकी चेकिंग होगी, इमिग्रेशन पे जाओगे, तो वो चीजें आपसे निकाल दी जाएंगी, तो वो आपकी बेकार में जाएगी। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें कि कोई भी घातक सामग्री हमारे पास ना हो, अन्यथा हम वहाँ बुरे भी फंस सकते हैं एयरपोर्ट पे। अगर कोई ज्यादा घातक चीज हुई तो एयरपोर्ट पे हमें रोक दिया जाएगा, आगे हमारी विदेश यात्रा नहीं होगी। भी आप एयरपोर्ट जाओ उससे पहले रीडिंग करके जाएं, हम किस कंपनी के लिए जा रहे हैं या किस पार्टी के लिए हम विदेश जा रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन काउंटर पे हमसे कभी सभी सवाल जवाब हो जाते हैं। तो हमसे जान लिया जाता है आप किस कंपनी में जा रहे हो, कितनी सैलरी पे जा रहे हो, किस देश के अंदर जा रहे हो, किस शहर में जाओगे, वो सारी बातों का हमें मालूम होना चाहिए, अन्यथा इमिग्रेशन ऑफिस हमको नहीं जाने देगा। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जब भी जाएं रीडिंग करके जाएं। और हाँ दोस्तों, आप जब भी किसी विदेश में जाएं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप सऊदी जा रहे हो, तो मेरा कहना यह है कि थोड़ा सा सऊदी में चलता है अरबी भाषा और हमारे यहाँ चलता है हिंदी भाषा, तो इसलिए हम पे थोड़ा बहुत अरबी आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कुछ बोल सके या समझा सके। जैसे कई बार एयरपोर्ट पर होते हैं और हमें टैक्सी लेकर कहीं जाना है तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें भाषा की जानकारी नहीं है। अगर हम पहले से ही ये सारी तैयारी करके, यहाँ से ही कुछ थोड़ी रीडिंग करके, अगर हम थोड़ी भाषा सीख के अगर उधर जाते तो हमें ये समस्या नहीं आएगी। इंटरनेशनल भाषा अंग्रेजी है, अगर अंग्रेजी का हमें ज्ञान है तो बहुत ही अच्छा है, तो उसके जरिए हम किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। विदेश जाते हैं, विदेश जाने के बाद जैसे ही उस कंपनी में पहुंचते हैं, वैसे ही वो लोग हमारा पासपोर्ट और एग्रीमेंट हमसे खौंस लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इंडिया से जाने से पहले, अपने भारत से जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्सों की एक एक फोटोकॉपी करा ले या अपने मेल के अंदर, मेल आईडी के अंदर डलवा ले, जिससे वो हमेशा सेफ रहे। अगर हमारे एग्रीमेंट पे उदाहरण के तौर पे 1500 रियाल लिखा हुआ है तो वो हमें 1500 रियाल ही देगा। अगर वो हमारे साथ धोखा करता है तो सेव जो हमारे पास कॉपी है, हम एक कॉपी उसको पकड़ा सकते हैं, भैया ये कॉपी मेरे पास सेव रखी हुई है और इतना पैसा इस पे लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जब भी आप इधर से जाएं तो सारे डॉक्यूमेंट्सों की, जितने भी पासपोर्ट हो गया, आपका वीजा हो गया, आपका टिकट हो गया, आपका कहीं एग्रीमेंट पेपर हो गया, इन चीज़ों का जरूर से जरूर आप फोटो कॉपी या मेल के अंदर स्कैन कराकर डाल के रखें, जिससे आप सेफ बचे रहोगे। कभी भी आपके साथ धोखा होता है तो आप सेफ बच जाओगे। हम जब भी विदेश जाते हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है, इसलिए हम लोग यहाँ से ही तैयार होकर जाएं तो हमें वापस नहीं आना पड़े, क्योंकि जब हम वापस आएंगे हमारा समय भी खराब होगा, हमारा पैसा भी खराब होगा। इसलिए छोटी मोटी अगर वहाँ प्रॉब्लम आए तो उनको हमें झेल लेना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करें। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और यार दोस्तों में अपने शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।